everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So as the title suggests, this reading is going to be about your hidden gifts, your talents, your abilities, what is your superpower. तो इन सब चीज़ों के बारे में रीडिंग है, आपके बारे में ये रीडिंग है. एंड हमेशा की तरह वी हैव 3 piles हेयर. और pile number 1 is going to be of the mouse and the buttercup. It says innocence. Pile number 2 is the shunk and Mongolia. It says protection. Pile number 3 is the turtle and the coriander. It says satisfaction. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, आपने वो वाला कार्ड पिक करना है. एंड अगेन व्हाटएवर पाइल यू आर गोना पिक, यू गोना चूज द राइट पाइल ओनली. तो अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना दैट ऑफ कोर्स यू आर गोना चूज द राइट पाइल फॉर योरसेल्फ. जो भी पाइल आप चूज करने के डेस्टाइंड हो, जो भी पाइल आप देखने के डेस्टाइंड हो, वही पाइल आप पिक करोगे. सो हैव दैट ट्रस्ट, अगेन हैव दैट फेथ ऑन योरसेल्फ. एंड यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट, थोड़ा पास से, ताकि आप अच्छे से देख पाओ इन कार्ड्स को. एंड यस, आई विल मीट यू और आई शैल मीट यू इन योर रीडिंग नाउ. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the mouse and the buttercup. It says innocence. So let's get started with the reading. तो इसको तो मैं इस deck के अंदर वापस डाल देती हूँ. So let's start from the tarot. Your hidden gifts, pile number 1's hidden gifts, talents, hidden abilities, superpowers. All right, so we have the 10 of Pentacles. Okay, then we have the 9 of Swords, and then we have the Temperance. Cool. And in the end of the deck we have the 7 of Cups as well. All right, okay. Your hidden ability is like, maybe you don't really know about these hidden things about your own self. Maybe ये दूसरे लोग notice करते हैं, पर शायद ये आपको नहीं पता ये आपके अंदर ability है. That's why it is hidden from you. और हम ये रीडिंग कर रहे हैं. Actually, you, no matter what, even if you say कि मैं I like to stay at my place and in my room alone, but in reality you are a family person. Maybe friends nahi, but you are kind of a family man or a family woman. You like to, your soul like to be with people, like to be surrounded by your family members somehow. और जब आप अकेले होते हो तो शायद आप ये feel कर सकते हो that you know, like I feel a bit lonely and no one understands me. But like with the 10 of Pentacles, you are a family person, and you actually can even be a very good father, very good mother, a very good teacher for your children in future, or children right now. You can be a very good teacher, a mentor for them. At the same time, you are kind of a healer as well. Especially you can have interest, pile number 1, towards history or getting to know about Vedas and ancient scriptures, उसके बारे में पढ़ना. And
या यू विल हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज जिससे आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो साइकोलॉजिकली, इमोशनली. एंड एट द सेम टाइम विद द टेम्परेंस कार्ड आई फील दैट यू ऑल्सो हैव द पावर टू बैलेंस थिंग्स आउट इन लाइफ. कहीं ना कहीं ज़िंदगी जीने की कला आपके अंदर है, ऑलरेडी है. मे बी अगेन ये आपको भी नहीं पता, ये चीज़ आपसे हिडन है, पर आपको ज़िंदगी जीने की कला आती है. यू नो दिस. एंड विद द 7 ऑफ कप्स आई रियली फील कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है, ये भी एक टैलेंट है, ये भी एक स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग. जैसे कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या चूज़ करूँ, क्या चूज़ नहीं करूँ. यू कैन ईजिली मेक देम चूज द राइट थिंग. यू आर अ वेरी गुड एडवाइज़र अगेन. और एडवाइज़र भी पर्सन तभी बनता है जब उनके पास कोई एक्सपीरियंस हो, या फिर उन्होंने ऐसे दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं या फिर पढ़े हैं, और उससे जो है फिर दूसरों के प्रॉब्लम्स का आप समाधान करते हो. सो समहाउ यू ऑल्सो आर अ वेरी गुड एडवाइज़र. आप बातों बातों में दूसरों को एडवाइस दे जाते हो जो कि दूसरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है. एंड अगेन द हिडन टैलेंट इज एक्चुअली दैट यू आर अ फैमिली पर्सन. इवन दो अगर आपको अकेला रहना पसंद है, यू विल गेट टू नो दिस अबाउट योर सेल्फ एज यू ग्रो मैच्योर, दैट नो यू आर स्टिल समहाउ इंटरनली यू आर अ फैमिली पर्सन. और फैमिली के साथ रहना वो भी एक स्किल है, वो ज़्यादातर लोगों में नहीं होता. तभी तो आज की डेट में बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, और ज़्यादातर जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहने वाले लोग हैं वो जॉइंट फैमिलीज़ में इतना नहीं एडजस्ट कर पाते, वेयरएज आप एडजस्ट कर लेते हो. कहीं ना कहीं आप में एक वो स्नेह प्यार दूसरे के लिए है जो आपको एडजस्ट करना सिखा देता है, करा देता है. और एडजस्ट करना, हर सिचुएशन में मोल्ड होना, एडजस्ट होना ही रियल गोल्ड है. तो यू आर दैट गोल्ड इंडिविजुअल, यू आर द रियल गोल्ड. एंड इवन अगेन दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, यू कैन ईजिली डू दैट. इनफैक्ट अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है या आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चॉइसेस आती हैं, तो आप उनमें से राइट चॉइस जो पिक कर सकते हो. पर ऐसा हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम आए या चॉइस करने का समय आए तो शायद आप वो नहीं कर पाते हो. क्यों नहीं कर पाते हो? इस वजह से नहीं कर पाते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऊपर से उस सिचुएशन को नहीं देख रहे, आप ऐसे अपनी सिचुएशन को अपना मान के ही देख रहे हो. अगर आप खुद की सिचुएशन में अगेन आप फंसे हुए हो, पर एक समय के लिए अगर आप अपनी सिचुएशन को ऐसा समझो कि किसी दूसरे की प्रॉब्लम है, दूसरे की सिचुएशन है, तो मैं उसको क्या एडवाइस दूंगा या दूंगी, अगर आप इस वे से अपना सोल्यूशन ढूंढो तो आप बहुत इजीली जो हो उस सोल्यूशन तक पहुंच के जो सिचुएशन थी उससे निपट लोगे, उससे बाहर आ जाओगे. बट येस, आपको अपने प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन पर भी एक थर्ड पार्टी की तरह से अपने आप को गाइडेंस देनी चाहिए. And about like something more, about your superpower. Something about your superpower. Pile number 1 की superpower. All right. So we have the Hermit here, and again Hermit talks about that you are an old soul, and you have a lot of wisdom within you. और वो wisdom जो है, इट इज़ समथिंग जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है और आपके पास है. और कहीं ना कहीं यू आर वाइज, लाइक सिंस ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ये भी एक विजडम वाला कार्ड है. 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है अबंडेंस शो करता है ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वेदर पर्सनल और प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, लाइक हर तरीके से अबंडेंस को शो करता है 10 ऑफ पेंटिकल्स. एंड हियर एज वेल विद द हर्मिट कार्ड इट शोज अबंडेंस ऑफ विजडम. सो योर सुपर पावर इज एक्चुअली बीइंग द वाइजेस्ट. You are the hermit, you are the wisest among your group, among your family, like from your family you are the wisest individual, wisest person. Then we have athlete, and again with this athlete card एक आपके अंदर एक विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके पास वो इनर स्ट्रेंथ है जिससे आप किसी भी सिचुएशन से निकल आते हो. अगेन यू आर दैट पर्सन जो सोल्यूशन माइंडेड है, ना कि प्रॉब्लम वाला. मतलब
कारण को निवारण में बदलना आपको आता है। आप कारण की तरफ नहीं देखते कि ये ऐसा इस पर्सन की वजह से हुआ या ये प्रॉब्लम है, नो, आप कारण को निवारण में बदल देते हो, यानी सोल्यूशन में बदल देते हो। एक सोल्यूशन माइंडेड आपका ब्रेन है, माइंड है अगेन। एंड इवन जैसे एथलेटिसिज्म की अगर हम बात करें तो लाइक स्पेशली अ रनर, जब हम दौड़ते हैं हमें पता है कि हमें 5 किलोमीटर तक दौड़ना है और हमें कंटिन्यूस दौड़ना है। हम धीरे भी दौड़ सकते हैं, हम तेज भी दौड़ सकते हैं, हम स्प्रिंट भी लगा सकते हैं। सो अगर हम ऐसे हाँफ रहे हैं एक टाइम पर तो हम थोड़ा धीरे दौड़ेंगे, पर हमारा मन जो है ये कह सकता है हमें उस टाइम पर कि नहीं, मुझसे अब और दौड़ा नहीं जा रहा है, रुक जाते हैं ना थोड़ा सा, मन ऐसा कहेगा। बट स्टिल अगेन वो जो एक स्ट्रेंथ है या इनर विल पावर है वो कहेगी नहीं, वी शुड कीप ऑन रनिंग, चाहे भले ही हम थोड़ा धीरे दौड़ लें। सो लाइक यू आर अगेन, लाइक योर सुपर पावर इज कि अगर आप बिल्कुल हारे हुए सिचुएशन में भी हो, जैसे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन, हारी हुई सिचुएशन है, तब भी आप एफर्ट करते रहोगे, आप रुकोगे नहीं। कंटिन्यूस एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट जो है वो आपकी पावर है। रुकना नहीं है, रुक गए तो एक तरह से खत्म है फिर। पर अगर आप चलते रहे, चाहे धीरे धीरे ही चल रहे हो, पर चल रहे हो, वो कंसिस्टेंट एफर्ट है, तो आप ये देखोगे कि लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें को अचीव कर लेते हो। और एक एथलीट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है अपने गोल की तरफ। सो जितना आप फोकस रहते हो अपने गोल की तरफ और जितना आप एक विल पावर से चलते हो, चाहे आप हाँफ रहे हो, चाहे आप थक रहे हो, फिर भी आप चलते रहते हो, दैट इज अगेन समथिंग विच इज़ योर विल पावर, एक और बात है, लाइक यू आर काइंड ऑफ अ लायन स्पिरिट। लायन इसलिए क्योंकि पहली बात लायन आलसी होता है और बट जब वो हंट करने पे आता है, यूजुअली वैसे लायनेस हंट करती है, बट अगर लायन हंट कर भी रहा है तो वो धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ जाता है और फिर एकदम लाइक वो फिर उसके ऊपर जंप करता है अपने शिकार के ऊपर। सो यू आर लाइक दैट। या तो आप सीधा ऐसे बैठे रहोगे, अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है आप ऐसे बैठे रहोगे, और इनफैक्ट यू कैन बी वेरी लेजी, फाइल नंबर 1। बट जब आप फिर वो कोई चीज़ करने पर आते हो तो फिर उसे पूरा कंप्लीट करते हो या फिर करते ही नहीं हो वो काम। एंड अगेन जिस काम में आपको फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा इन द सेंस आपको कोई फेम नहीं मिल रहा, आपको कोई मनी नहीं मिल रहा, वो काम आप नहीं करोगे। ये भी है, कुछ मिलने पर ही आप कुछ करोगे। एंड ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आपको किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं दिख रहा है तो आप अपने आप को समेट के बैठते हो। ये जो समेटने की शक्ति, ये भी तो शक्ति है, समेटना, अपने आप को एक जगह पे बैठ जाना, चाहे बोर ही क्यों ना हो जाओ, पर एक जगह पे बैठ जाना, आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हो और फिर जब समय आता है तो वो आप उस एनर्जी का यूज़ करते हो। सो दिस इज एक्चुअली अगेन योर पावर, यू आर दैट लायन स्पिरिट person. And also let me pull some more cards here. We have the invitation. It says calm, love, beauty, kindness, hope, fun, joy, adventure. It says the words you speak are an invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your words carefully. So yes, आपकी जो speech है, as I've told you, ये एक टीचर, प्रीचर, एडवाइज़र, काउंसलर वाली है। आप दूसरों के अंदर उमंग, उत्साह जगा सकते हो। आपके अंदर ये पावर है, आपकी स्पीच के अंदर ये पावर है कि अगर कोई पर्सन बड़ा डाउन सा, उदास सा बैठा है तो आप उसके अंदर उमंग, उत्साह भर सकते हो। आपकी स्पीच में, आपकी वाइब्रेशन में ये पावर है। एंड अगेन जैसे ये पर्सन मूव्स, कोई ऐसी बात करे जो जॉयफुल है, जो ब्यूटीफुल है, जो कि दूसरे को काम महसूस कराता है, जो दूसरे को लव्ड महसूस कराता है और दूसरे पर्सन को काइंडनेस आपसे महसूस होती है, आपसे होप महसूस होती है, आपके साथ रह के वो पर्सन जो है उससे ये फीलिंग आती है कि बहुत अच्छा समय बीत रहा है, बहुत फन टाइम बीत रहा है। एट द सेम टाइम आपके अंदर वो एडवेंचर भी है जो अगेन दूसरे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो स्पीच इज एक्चुअली योर सुपर पावर। यू मे नॉट रियली रियलाइज इट, बट अदर पीपल विल रियलाइज दैट यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड है और बहुत ज़्यादा जो है एक अच्छा एडवाइज़र है, एक जेन्युइन पर्सन है। पीपल रियली फील दैट यू आर अ जेन्युइन पर्सन एंड योर स्पीच इज़ योर पावर। इट इज़ समथिंग जो कि बहुत अट्रैक्टिव है आपके अंदर।
And then we have change. People also feel like that you are not afraid of change. Changing situation जो है मुश्किल आसान situation में भी आप दूसरों का साथ और हाथ नहीं छोड़ते हो, तो they really feel कि आपका दिल बहुत बड़ा है, हर किसी के लिए आपका दिल है, बहुत बड़ा दिल है आपका. And again they feel this warmth from you. It says a resistance to change is a resistance to life itself. Open your heart and mind to new beginnings. So yes, your heart is very much open to new beginnings for change. So people really feel कि आप change से घबराते नहीं हो, change को आप invite करते हो अपनी तरफ, जो कि एक again हिम्मत वाला ही कर सकता है. So you have this ability. Alright, so these were your kind of something about you. एक तरह से आपकी personality के बारे में भी यही है, एक तरह से personality analysis and of course your hidden abilities which maybe दूसरे लोगों को आपसे feel होती है, आपको शायद ना feel हो, पर दूसरे लोगों को ज़रूरी आपसे feel होती है ये चीज़ें आपके अंदर है, तभी तो ये आपके लिए हिडन है, पर दूसरे लोग वो महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं. एंड अगेन ये जो टेम्परेंस कार्ड है ये भी शो कर रहा है कि आपको हमेशा शायद लाइफ में ये लगता रहेगा कि मैं अपनी लाइफ को बार बार बैलेंस करता रहता हूँ या करती रहती हूँ और मेरी लाइफ बड़ी इम्बैलेंस है, बट एक्चुअली इन रियलिटी वो सभी को यही लगता है दैट यू आर वेरी बैलेंस्ड इंडिविजुअल, वेरी बैलेंस्ड इंडिविजुअल. एंड इवन दो आपको ये लग सकता है कि मैं इतना वाइज नहीं हूँ या नहीं मैं इतनी वाइज लाइक आई नो नथिंग, बट दूसरे लोगों का ये मानना है कि नहीं यू आर वेरी वाइज, यू आर वाइजर देन एटलीस्ट यू आर वाइजर देन देम. एंड अगेन यू आर enthusiastic और वो विल पावर स्ट्रॉन्ग है. एंड इफ आई हैव टू से सम थिंग्स एस्ट्रोलॉजिकली देन ऑफ कोर्स Mars in the 1st house, 7th house, 4th house, 10th house, यहाँ पर Mars जो है placed हो सकता है आपके चार्ट में. And even Mars in the 3rd house can be there. And also we can say Aries sign and the Pisces sign becomes important. Like you will have these signs dominating. Again आपका सन मून राइजिंग आत्मा कार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी, और अगेन लग्ना लॉर्ड कैन बी इन एरीज और पाइसीज और वर्गो इवन कैप्रिकॉन. सो ये साइंस डोमिनेटिंग हो गया. अश्विनी, भरणी, कृतिका, उत्तरा भद्रपदा, पूर्व भद्रपदा, रेवती ये डोमिनेटिंग हो सकते हैं. इवन अगेन लिब्रा साइन भी डोमिनेटिंग, तो यानी कि स्वाति, चित्रा, स्वाति, विशाखा. वर्गो साइन भी डोमिनेटिंग यानी कि उत्तर फाल्गुनी, हास्ता और चित्रा ये डोमिनेटिंग यहाँ साइंस नज़र आ रहे हैं, साइंस के नक्षत्र नज़र आ रहे हैं. सो या this is something which we are getting for you, pile number 1. I hope you resonate with this reading, and do let me know what you feel about your reading and again how it resonates with you astrologically. And do write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets from our website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 1. And yes, take care of yourself, and I shall see you in the next reading. All right. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Shankh and Mongolia. It says protection. So let me just keep this card with this deck, and let's start with the main tarot. आपकी क्या hidden gifts है, talents है, hidden abilities है. Let's get to know your superpower, pile number 2. Okay, all right. बहुत सारे कार्ड निकल आए. So we have the High Priestess. Okay, we have natural psychic gifts here already. Then we have the Hermit. ये pile number 1 में भी आया था, पर एक different deck से आया था. हाँ. Then we have
The Six of Swords. Okay. All right. Yeah. Got it. Yeah. तो एक आपके अंदर ऑफ कोर्स एक साइकिक एबिलिटी तो है ही है, साइकिक एबिलिटी है, विजडम है, यू आर एन ओल्ड सोल, ओके, बट साथ ही साथ आप भागने में भी बहुत तेज हो. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको ये लगता है कि यहाँ तो बनने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ तो पड़ बेशक सकती है सिर पे कोई बात और बेइज्जती हो सकती है या फिर सच्ची मार पड़ सकती है, सो यू आर लाइक आई एम गोना रन अवे फ्रॉम दिस. तो आपको फील हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, और लाइक यू कैन सेंस समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. Literally you can sense something is going wrong or something is gonna happen very nice in your life, very good in your life. You will naturally feel कि कुछ अच्छा होने वाला है या फिर कुछ बुरा होने वाला है, यहाँ ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, या इस घर के वाइब्रेशन या इस जगह के वाइब्रेशन अच्छे नहीं है, इस जगह के वाइब्रेशन बहुत अच्छे. यू कैन रियली फील वाइब्रेशंस फ्रॉम अदर पीपल एज वेल एंड फ्रॉम प्लेसेस एज वेल. आपको वाइब्रेशंस का फील होता है, दैट कैन बी सीन. एंड यू कैन बी ऑल्सो काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद मून. ऑब्सेस्ड विद मून यानी कि चांद कितना सुंदर है आज. कई लोग कह सकते हैं चांद ही तो है, हर दिन ही तो, हर रोज ही तो ऑलमोस्ट दिखता है, तो क्या है इसमें. बट फॉर यू मून इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड you are again natural born psychic medium or natural tarot card reader or natural reiki healer, energy work regarding जो भी works, energy related जो भी works होते हैं, you will be very good at those things. And again we see many books here which tells me that you are highly knowledgeable. या तो आपने ये सारी books पढ़ी है या फिर आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बट यू आर अगेन समवन हु इज़ वेरी वाइज, हु कैन गिव एडवाइस टू द अदर पर्सन, और एडवाइस भी अपने साइकिक नेचर से दे सकते हो. एक होता है कि दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम सुनना और फिर एडवाइस देना, वो होता है कंसल्टेशन. और एक होता है कि बिना सुने कुछ ऐसा कह देना जो बिना दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम सुने बिना उनको एडवाइस दे देना, ये होता है थोड़ा साइकिक मीडियम. इवन एक जो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी जो होता है, उसको आपको ये नहीं बताना पड़ता कि मेरे प्रॉब्लम क्या है, कि मैं क्यों आपके पास आया हूँ. एक अगर बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो जिस समय पर आप आए हो उस समय का वो प्रश्न चार्ट होता है, उसको देखकर बता सकता है वो एस्ट्रोलॉजर कि आप आए ही क्यों हो, क्या प्रॉब्लम है. एक एस्ट्रोलॉजर को वैसे पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम लेके दूसरा पर्सन उसके पास आने वाला है अभी. So like, oh my gosh, that's the best astrology you can get. But also यहाँ पर astrology भी हो सकते हैं, but high priestess talks about psychic abilities, intuition. तो कहीं ना कहीं आपकी intuition इतनी ज़्यादा strong है कि आपको पता होगा कि अब ये आ रहा है जो person मुझसे क्या बात करेगा, किस बारे में बात करेगा. Like you will know it already and you can help them even without them telling you their problem. तो that's there. And इनफैक्ट जो कैट्स है, नॉट डॉग्स बट स्पेशली कैट्स जो हैं, दे आर ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड टू साइकिक एबिलिटीज. तो अगर आपके ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आपके पैर के अराउंड ऐसे कैट जो है वो टच करके जाए और निकल के जाए, शी इज़ एक्चुअली क्लीनिंग योर ऑरा. बट अगेन आप कैट अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ, ये भी चीज़ हो सकती है. बट येस, योर साइकिक एबिलिटी इज समथिंग विच इज़ योर हिडन एबिलिटी, विच इज़ योर सुपर पावर एज वेल. एंड अगेन विद द हर्मिट कार्ड, हर्मिट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आप बहुत ओल्ड सोल हो, यू आर वेरी वाइज. एंड अगेन जैसे हर्मिट कार्ड वर्गो साइन को शो करता है टैरो में, तो वर्गो में भी हास्ता नक्षत्र, और हास्ता जो है इट शोज एक हास्ता पर्सन पहली बात मून से ऑब्सेस्ड होगा. मून की रिंग्स पहनना और मून रिलेटेड कपड़े पहनना कि मून की पिक्चर बनी हो, या फिर मून को बस ऐसे ही देखते रहना. इनफैक्ट एक जो हास्ता इंडिविजुअल है, हास्ता नक्षत्र occurs in the sign of Virgo, in the mid of the sign of Virgo, in the heart of Virgo. तो हास्ता इंडिविजुअल को नहाना यानी बात करना और लॉन्ग शावर्स लेना
ये लॉन्ग बाथ लेना, ये बहुत अच्छा भी लगेगा बिकॉज हास्ता का नक्षत्र एनिमल इज रिलेटेड टू इज अबाउट वाटर बफलो, ये भी है. एंड अगेन हास्ता एंड हर्मिट आर काइंड ऑफ वेरी सिमिलर, क्योंकि हास्ता भी हीलिंग को शो करता है, स्पेशली हीलिंग फ्रॉम हैंड्स, skills of hands, whether it's painting or massage, being a massage therapist or even being a financial consultant. हास्ता लोग जो है दे विल मेक श्योर कि ये डील होती है और उनके हाथ में वो मनी आता है, क्योंकि हास्ता हाथ को नेचुरली सिग्निफाई करता है. तो यू आर अ काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, पाइल नंबर 2, जिसके पास कोई ना कोई स्किल्स ऑफ हैंड ज़रूर होंगे. अब जब हम टेरो की भी बात करते हैं तो टेरो में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर लिटरली यूजिंग आवर हैंड्स, स्किल्स ऑफ हैंड्स, राइट, दीज आर स्किल्स ऑफ हैंड्स. सो हाथों से रिलेटेड जो काम है, जो कि अगेन जिसमें हमारी साइकिक इंटुइशन अगेन यूज होती है, उन कामों में यू आर गोना बी वेरी गुड, यू आर गोना बी वेरी वेरी एक्सट्रीमली great in those things. Again reiki, healing, etc. And अगर आपका कोई प्लैनेट जैसे मून है हास्ता नक्षत्र में है और राहु भी हास्ता नक्षत्र में है, देन यू कैन इवन बी अ मजिशियन, क्योंकि राहु एक अनऑर्थोडॉक्स चीज को शो करता है. मैजिक करना या फिर 3 पत्ती खेलना, ये भी राहु रिलेटेड वर्क है. 3 पत्ती, स्पेशली जिसका राहु हास्ता में है और कोई आत्माकार का मून सन भी हास्ता नक्षत्र में है राहु के साथ, वो पर्सन या उसके पेरेंट्स 3 पत्ती खेलना या फिर कार्ड्स खेलना, हाथों से मैजिक करना, ये चीज़ें कर सकते हैं. अगेन एक 3 पत्ती खेलना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती है हमारी सोसाइटी में. तो राहु भी उन्हीं अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल चीज़ों को शो करता है, ऐसी चीज़ों को जो सोसाइटी ने गलत कह दी है, वो सब चीज़ें राहु है. सो नेचुरली व्हेन if you can have, I mean pile number 2, you can have your sun moon atmakar ka planet holding the highest degree in your chart, or your ascendant lord, your ascendant itself in the Virgo sign in the Hasta Nakshatra, and Rahu can also be there, which can give you interest in playing 3 patti or again tash khelna and magic tricks करना. again ये Hasta Nakshatra dominating होगा D1 चार्ट में या फिर D9 नवांशा में या फिर D12 में. एंड अगेन यू आर डूइंग सम अनऑर्थोडॉक्स वर्क, और वो अनऑर्थोडॉक्स वर्क ही जो है आपका स्किल, आपका टैलेंट है. इन फैक्ट यू कैन इवन मेक दिस स्किल और टैलेंट एज योर सोर्स ऑफ इनकम, ये भी चीज़ है. सो लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स, जैसा यहाँ पर है सुपर पावर, सम मोर सुपर पावर हियर फॉर पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 की हिडन एबिलिटीज. वेट, पहले ये वाला कार्ड. We have the detective. All right, especially with this detective card, I feel like I feel like that you can be this individual जिसको पता लगता है ये पर्सन है कैसा, मतलब ये ठीक है पर्सन, जेन्युइन है या फिर जेन्युइन नहीं है, ये अच्छा है या फिर ये बुरा है. यू कैन जस्ट सी थ्रू पीपल. आपको पता अगेन लग जाता है कि ये पर्सन एक्चुअल में आपकी मदद कर रहा है, जेन्युइन है या फिर अनजेन्युइन है. आपको लोगों की पहचान करना आता है. अगर आप अपना एनालिटिकल लॉजिकल स्किल यूज करो पाइल नंबर 2, तब शायद आप रॉन्ग डिसीजंस ले लो लाइफ में, तब शायद आप गलत पर्सन पर विश्वास कर लो. पर जब आप अपने इंटुइशन से जो हो कोई डिसीजन लेते हो, वो राइट डिसीजन होता है. और अगेन जब आप किसी पर्सन की पहचान करते हो, ये पर्सन है कैसा, एक नज़र में आप बता सकते हो कि ये ठीक है कि नहीं है, दिस पर्सन इज wrong or right or good or bad, you will know. आपको गलत और सही लोगों की बहुत अच्छी पहचान है. So then next up we have mother. You have this unconditional love for other people, unconditional love for human beings and animals. मतलब you are not someone जो किसी को मुश्किल में छोड़ दे, मुश्किल में साथ छोड़ दे. You are very genuine and you're very caring, loving, और कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों को नरिश करते हो. You nourish other people
विद योर ओन प्रेजेंस, या फिर आप उनको कुछ ऐसा देते हो, चाहे वो सलाह है, चाहे वो कुछ खाने के लिए चीज़ है, लाइक यू गिव दिस मदरली वाइब टू अदर पीपल एज वेल. जब कोई आपको प्यार से खाना सर्व करता है तो कितना अच्छा लगता है. कहीं ना कहीं जब आप किसी से बात करते हो, चाहे मे बी इन योर माइंड यू आर लाइक, ओ माई गॉश आई एम बीइंग सो रूड टू दिस पर्सन, बट दूसरे को शायद वो रूड लगे ही ना, दूसरे को बहुत अच्छा महसूस हो जब आप उनसे बात करो, या इनफैक्ट जिसे खाना ही सर्व करो. सो या लाइक यू हैव दिस लाइक समहाउ मदरली टच विद इन यू, एंड दिस इज अगेन योर सुपर पावर. क्योंकि हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई प्यार से जो है बात करे, प्यार से जो है खाना दे, प्यार से जो है हमारे साथ हो. मतलब अगेन स्नेह प्यार का तो हर कोई भूखा है. तो आपकी कहीं ना कहीं प्रेजेंस दूसरे की ये जो फीलिंग है इसको फुलफिल करती है, ये चाह जो है उसको फुलफिल करती है, तो दूसरे को बड़ा अच्छा महसूस होता है आपसे. तो ये भी आपकी एक सुपर पावर है, दैट अगेन यू कैन यूज इट इन योर ओन फेवर. या फिर अगेन मतलब या तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, या फिर जेन्युइनली आप दूसरों लोगों की मदद कर सकते हो उनको एक इमोशनली फुलफिल्ड करा के. बट अगेन यू हैव दिस सुपर पावर जहाँ पर आप एक मदरली टच या एक नरिशिंग टच है आपके पास, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर. पाइल नंबर 2, आपके पास एक मदरली टच या फिर लाइक कुछ तो है जो काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोगों को आपसे केयरिंग और ऐसा स्नेह प्यार महसूस होता है आपसे. सो पीपल रियली लव यू, दैट इज़ वेरी ट्रू. इवन इफ़ यू फील लाइक कि नहीं मुझे कोई पसंद नहीं करता, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो स्नेह प्यार दूसरे लोग आपसे महसूस करते हैं. सो एंड अगेन पीपल ऑलवेज फील लाइक कि आप कुछ अगर लाइफ में ठीक ना चले तो पीपल विल लाइक टू कम टू यू. एंड इवन पाइल नंबर 2 यू कैन हैव केतु एंड राहु इन द 4-10 एक्सिस. तो जैसे केतु जो है वो 4th हाउस में हो सकता है आपके चार्ट में, तो राहु 10th हाउस में. 10th हाउसेस ऑफ करियर, 4th हाउसेस ऑफ मदर एंड होम. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर मदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर मदर, कहीं ना कहीं जब आपका करियर अच्छा नहीं चलता आप सडनली बाउंस बैक कर सकते हो अपनी मदर पर, अपने घर पर. जब करियर अच्छा नहीं चल रहा, समथिंग बैड हैपेंड इन योर करियर, जो प्लान करी थी चीज़ वैसी नहीं हुई, तो यू विल बाउंस बैक टू योर मदर. यानी आपको मम्मा अपनी चाहिए होगी, मम्मी किधर है, मम्मी किधर है, लाइक दिस विल हैपन. वो कंफर्ट ऑफ होम आप चाहोगे. एंड अगेन इफ यू आर अ वर्गो असेंडेंट पर्सन, या फिर आपका सन स्पेशली आत्मा कारक का या मून जो है वर्गो साइन में है, तो जो 11th हाउस है जो कि हमारे उसको शो करता है, एक चाह को, डिजायर, विश, होप, विश, डिजायर्स को शो करता है, तो वो 11th हाउस साइन ऑफ कैंसर रूल कर रहा है फॉर अ वर्गो असेंडेंट पर्सन, या फिर जिसका मून या आत्माकार का वर्गो में है. तो आपकी सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ डिजायर जो है वो यही हो सकती है दैट यू वांट टू फील दैट मदरली लव इन योर लाइफ. यू वांट टू बी विद योर मदर, बट समहाउ मदर कैन ट्रैवल अ लॉट और कैन बी एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल इन नेचर, और मे बी शी इज जस्ट नॉट विद यू राइट नाउ. बट स्पेशली विद द मदर कार्ड, आप दूसरों के लिए जो हो, यू आर काइंड ऑफ अ मदरली फिगर, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं. आपकी कंपनी में लोग अच्छा महसूस करते हैं, उनके कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ थॉट कम हो जाती है, उनको नींद आनी शुरू हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाते हैं आपकी कंपनी में. सो दिस इज़ योर सुपर पावर. एंड समथिंग मोर, पाइल नंबर 2, we have reassesses. It says you have the right to change your mind. So yep, again here as well, जैसे ये person हमें 2 नज़र आ रहे हैं, here as well we have moon. Again you can literally be obsessed about moon. और you are also a person जो चेंज होता रहता है. ये नहीं है कि आप एक चीज़ पर अटक जाते हो, मतलब यही सही है और ये गलत ही है. नो, लाइक you change as well.
मे बी कोई चीज़ अभी आपके लिए गलत हो सकती है, पर आने वाले समय में वो गलत नहीं है. इट कैन हैपन कि समय के साथ साथ जो है चीज़ें राइट और रॉन्ग होती है. आप रिजिड नहीं हो, मतलब आप रिजिड नहीं हो, दैट कैन बी सीन. और यू ऑल्सो बिलीव कि समय के साथ बदलाव होना ज़रूरी भी है. लाइक अगेन लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ. सो जैसे कोई 10-12 साल का बच्चा है, एक गर्ल है 10-12 साल की, शी लाइक्स मेकअप. हमें पता है एक बच्चे के लिए मेकअप अच्छा नहीं है, उसकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है ना, उस पर अच्छा लगता. बच्चे की नेचुरल ब्यूटी बहुत ब्यूटीफुल है, बट फिर भी वो बच्चा जिद करता है. तो उसकी मदर उसको क्या कहती है? उसकी मदर उसको ये कहती है थोड़ा बड़े हो जाओ फिर कर लेना, फिर तुम पर सूट करेगा, वो अच्छा भी लगेगा इनफैक्ट. तो अगेन अब एक 11-12 साल के लिए 11-12 साल के बच्चे के लिए वो मेकअप ठीक नहीं है, पर एक 20-25-30 ईयर ओल्ड के लिए वो मेकअप नॉर्मल है. अब मेकअप एक एज के लिए ठीक नहीं है, दूसरी एज के लिए परफेक्ट है, राइट है, पर छोटी एज के लिए रॉन्ग है. तो उसी तरह अगेन लाइक दिस इज लाइक गिविंग मी दैट वाइब दैट यू कैन गिव दिस काइंड ऑफ एडवाइस टू अदर पीपल और लाइक समथिंग. अब कुछ ऐसा है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट मोर, एंड आई एम सो सॉरी दैट आई एम बीइंग वियर्ड टुडे, अगर आपको ऐसा लगता है तो. बट या आई डू फील दैट विद रीअसेस थिंग, अगेन आपका समझाने का तरीका इट कैन बी गुड, और अगेन जो चीज़ें अभी रॉन्ग है मे बी वो फ्यूचर में राइट हो, तो आप रिजिड भी नहीं हो आइडियाज़ पर. दिस इज ऑल्सो सुपर पावर. वरना कुछ लोग जो अड़ जाते हैं बात पर, सुई अड़ गई तो अड़ गई. यू आर नॉट दैट. Then we have pamper. It says self-care is a necessity, not a luxury. So you know it. This is also something which is a gift or maybe hidden blessings for you, that आपको पता होता है कि आपको कब उस रिलैक्सेशन की ज़रूरत है और कब ज़रूरत नहीं है. एंड हेयर एज वेल दिस पर्सन इज टेकिंग अ बाथ. तो मैं वो एग्जाम्पल भी दे रही थी, एक खासा इंडिविजुअल को लॉन्ग बाथ, लॉन्ग शावर लेना बहुत पसंद है. So this is again the same thing. Like you can be literally a hasta individual, जिसको बात लेना, शावर लेना बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट अगर आप ये फील करते हो कि मैं बहुत एक हेक्टिक डे था और आज का दिन मेरे को बहुत थका दिया इस दिन ने, तो अगर आप एक बार अच्छे से नहा लो और आराम से जो हो थोड़ा लॉन्ग बात लो, लाइक इफ़ यू कैन, तो यू विल नोटिस कि आपकी थकान दूर हो जाती है. सो दिस अगेन काइंड ऑफ remedy to your restlessness. So yeah, so यहाँ पर ये information आपके लिए आ रही है. Pile number 2, I hope you got to know about some of your hidden abilities and your talents, your superpowers, and yes, that was it. This was the reading for you, pile number 2. And again, astrologically of course sign of Virgo यहाँ पर dominating है. Of course वर्गो में हमारा उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, ये नक्षत्र डोमिनेटिंग हो सकता है. इनफैक्ट जैसे 2 वाली सिचुएशन है, तो आई फील विशाखा और कृतिका नक्षत्र भी डोमिनेटिंग यहाँ पर होंगे. यानी कि साइन ऑफ एरीज, टॉरस, लीब्रा एंड स्कॉर्पियो, ये साइंस भी डोमिनेटिंग होगी, क्योंकि कृतिका और विशाखा जो है एरीज टू टॉरस, लीब्रा टू स्कॉर्पियो स्पिल करता है रिस्पेक्टिवली. तो ये चीज़ है. And also sign of Cancer can be dominating in your chart. Again the nakshatras like Punarvasu, Pushya and Ashlesha will be dominating. And again Ashwini, Bharani, Kritika, Mrigasira, Rohini, these nakshatras will be dominating. And of course Chitra, Swati, Vishakha, Anuradha, Jyeshtha will be dominating. मैंने सारा कह दिया ना, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा एंड ज्येष्ठा. हाँ ठीक है. So like these are the nakshatras which are going to be dominating, and these are the signs which are going to be dominating in your chart, pile number 2. So do let me know in the comment section below what do you feel about your reading, how it resonates with you astrologically, emotionally. And do write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading, and for more such reading please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website,
And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet set over my website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the turtle and the coriander. It says satisfaction. So let's get started with your reading. ये मैं इस डेक के अंदर रख देती हूँ कार्ड. सो यप, लेट्स गेट स्टार्टेड. पाइल नंबर 3, आपके हिडन गिफ्ट्स, आपके टैलेंट्स, आपकी हिडन एबिलिटीज, आपकी सुपर पावर्स क्या है. पाइल नंबर 3 की सुपर पावर. Okay, we have the 3 of Pentacles. All right. Then we have चलो ये तीनों ही कार्ड ले लेते हैं. We have the Hermit, we have the 9 of Cups, we have the Queen of Wands. Okay. You know what, pile number 3 एक चीज़ है. पाइल नंबर 1 में जो है Hermit कार्ड इस वाले डेक से आया था. पाइल नंबर 2 में यही वाला हर्मिट कार्ड आया था, और पाइल नंबर 3 में अगेन ये हर्मिट कार्ड है. एंड तीनों ही जो पाइल्स हैं, तीनों जो भी अगेन पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3, आप सभी ही ओल्ड सोल्स हो, आप सभी ही बहुत ज़्यादा वाइज हो, आप सभी ही ऐसे कुछ इंट्रोवर्टेड लोग भी हो. आप Pile number 3, actually you are both. You're introverted also, you're extroverted also. एक extrovert वाला दिन निकालने के बाद आपको अपने कमरे में बैठना ही पसंद है. आपको वो like you of course drain your energy quickly, क्योंकि आप completely एक extrovert person नहीं हो, तो of course आप जल्दी drain होते हो जो आप दूसरे लोगों के साथ होते हो. पर आपका कोई अगेन योर वर्क कैन बी वेरी मच रिलेटेड टू जहाँ पर आपको दूसरे लोगों के साथ रहना ही पड़ता है, बोलचाल करनी ही पड़ती है, काम करना ही पड़ता है. पर जो आपकी पर्सनल लाइफ है, यू डोंट रियली लाइक टू बी विद अदर पीपल. पर्सनली यू डोंट लाइक दैट. या फिर अगेन आपको चार्ज होना पड़ता है. इट्स नॉट कि यू हेट योर फैमिली और यू हेट योर फ्रेंड्स, यू हेट पीपल इन जनरल, ऐसा नहीं है. पर आपको कुछ समय चाहिए होता है जहाँ पर आप बस आप हो अकेले एक कमरे में. यू नीड दैट काइंड ऑफ टाइम टू फील सेन सो दैट यू डोंट गो इनसेन. तो फॉर योर सैनिटी आपको अकेले रहना चाहिए कुछ समय अपने दिन में, अदरवाइज यू कैन गो क्रेजी. एंड अगेन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी एक एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट एनर्जी है. तो जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का आपके अंदर एक बैलेंस है, दैट्स योर सुपर पावर. आप इंट्रोवर्ट लोगों से भी बहुत ज़्यादा जो हो मिलते जुलते हो, मतलब उनको समझ पाते हो, और आप एक्सट्रोवर्ट लोगों को भी समझ पाते हो. कहीं ना कहीं ये समझ ही जो है आपकी सुपर पावर है. आप हर किसी के साथ जो हो आसानी से मिलजुल लेते हो, और कॉमन चीज़ें हो सकती है आपके पास उनसे बात करने की. देन एंड अगेन विद द 9 of Cups, 9 of Cups टॉक्स अबाउट दैट यू आर बीइंग लाइक यू आर अ लकी इंडिविजुअल. आपका एक ऑलराउंड लक है, मतलब आपके जो पिछले जन्मों के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या जो आपने खुद कर्मा करा है अपनी पास्ट लाइफ में, वो इतना बुरा नहीं करा है, अच्छे ही कर्म करे हैं. तो लक और फॉर्चून आपका स्टिल काफ़ी ज़्यादा साथ देता है. एंड अगेन लाइक योर सुपर पावर इज दैट you can socialize with other people on a more deeper level. You can socialize with them. इंट्रोवर्ट हो कोई पर्सन, तब भी आप उससे सोशलाइज कर सकते हो और उसको ऑकवर्ड नहीं फील कराओगे, एक वार्मथ फील कराओगे, अंडरस्टैंडिंग फील कराओगे, लॉयल्टी फील कराओगे. और अगर कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सन है तो उसको और एंथुजियास्टिक भी आप बना सकते हो, उसके अंदर और उमंग उत्साह आप भर सकते हो. आपके अंदर टैलेंट है, ये आपकी एबिलिटी है.
एंड यू कैन सर्वाइव इन एनी सिचुएशन। पाइल नंबर 3, ये कम बड़ी बात नहीं है, ये कोई कम सुपर पावर नहीं है। आप हर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपको अकेले छोड़ दिया जाए तो आप अकेले भी सर्वाइव कर सकते हो लाइफ में। अगर आपको दूसरे लोगों के साथ छोड़ दिया जाए, ग्रुप में छोड़ दिया जाए, तब भी आप सर्वाइव कर लोगे। तो एक ऑलराउंडर यहाँ पर आप हो। दिस इज एक्चुअली योर सुपर पावर। एंड अगेन लक और फॉर्चून आपके साथ रहता है। अगेन जो एक और सुपर पावर है वो है कोई स्किल सेट की। आपके पास कोई स्किल ज़रूर है जो कि बहुत वी कैन से वो बहुत पॉलिश्ड है आपके अंदर। अगेन जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो एक ऐसे पर्सन को शो करता है जिसको दूसरे लोग बहुत एडमायर करते हैं। जैसे ये जो बिल्ली है ये जो कैट है, ये इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को जो है एक फ्लावर दे रही है। लाइक शी इज़ ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और जैसे जो कैट्स होती हैं वो काफ़ी रॉयल मानी जाती है। अगर एक कैट जो है अगर फॉर एग्जाम्पल एक डॉग को अगर आप खाना देते हो और उसको प्यार करते हो तो वो डॉग ये समझता है कि ये इंसान शायद भगवान है। और अगर एक कैट को आप खाना देते हो और प्यार देते हो और रहने की जगह देते हो तो फिर कैट ये समझते हैं कि मैं भगवान हूँ, शायद मैं ही भगवान हूँ। सो लाइक the mentality is kind of different. ऐसा महसूस होता है एक ह्यूमन को कैट के बारे में। Nothing against cats. Cats are also beautiful creatures. So, but yeah, with the Queen of Wands, this cat is also impressed. यानी जो पर्सन इम्प्रेस होता ही नहीं दूसरे लोगों से, उसको भी आप इम्प्रेस कर देते हो by just being present. मतलब आपकी प्रेजेंस ही बहुत इम्प्रेसिव है। So that's actually a super power. आप जहाँ पर भी बैठे हुए हो ना, पीपल विल लुक एट यू लाइक यू आर द एलिफेंट इन द रूम जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। सो एक्चुअली योर presence is something which is impressive. आपका होना ही काफ़ी है। एंड स्पेशली जैसे मैं इस डेक पे ये जो कार्ड है ना, इस पर मेरी बहुत ज़्यादा नज़र जा रही है। ऑल्दो मैंने अभी आपके लिए शफल नहीं करा है, बट स्पेशली विद द फ्रेंड कार्ड, इस पर अगेन यहाँ पर पड़ा हुआ था ये डेक, तो इस पर बार बार नज़र जा रही थी विद द फ्रेंड कार्ड। आई फील कि यू कैन मेक फ्रेंड्स क्विकली। मैं ये नहीं कह रही कोई डीप फ्रेंडशिप हो रही है, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू कैन मेक फ्रेंड्स क्विकली। अब वो आपका साथ दें या ना दें, पर आप दूसरे लोगों को कंफर्ट महसूस कराते हो, दूसरे लोगों को कंफर्टेबल महसूस कराते हो अपनी प्रेजेंस में। एंड ऑल्सो यस पाइल नंबर 3, जब आप दूसरे लोगों के साथ होते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में हो, दूसरे बच्चे भी ऑफकोर्स कॉलेज में आपके साथ, आप एक क्लासरूम में आपने एंटर करा, तो लाइक यू आर वेरी अट्रैक्टिव, मे बी यू आर वेरी फिजिकली ब्यूटिफुल और हैंडसम, वो भी चीज़ हो सकती है। फिर आपका अगेन स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल वो बहुत अच्छा हो सकता है, वट एवर इट इज़। अगर ये भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल और एकदम सीधा साधा है, फिर भी लोग आपकी तरफ देखते हैं। एंड समहाउ कुछ लोग थोड़ा हेजिटेंट भी हो सकते हैं आपसे बात करने के लिए, बट जब आप उनसे बात करते हो तो दे आर लाइक ओ माई गॉश यू आर एक्सट्रीमली हम्बल। पीपल विल नोटिस दिस थिंग दैट यू आर एक्सट्रीमली हम्बल, दे फील दैट यू आर एक्सट्रीमली हम्बल। और आप वियर्ड नहीं हो, आप दूसरे लोगों को कंफर्टेबल महसूस कराते हो। एंड आपको सोशलाइज करना आता होगा। दिस इज ऑल्सो ए गिफ्ट, अ टैलेंट फॉर यू। यू आर नॉट एन एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट बट ऑल्सो यू आर नॉट एन एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। तो आपको सोशलाइज करना, आप कभी भी ये नहीं कहते, अगर आप किसी स्ट्रेंजर से एक क्लासरूम में मिलते हो तो आप उससे कभी ये नहीं कहते हेलो आई एम अक्षता और लाइक मैं ये हूँ, आप ऐसे नहीं कहते हो। अगर आपको सोशलाइज करना है, आप किसी से पहली बार बात कर रहे हो, कोई ऐसे बैठा, तो यू विल से कि अरे आज का मौसम जो है बड़ा गर्मी का है, या फिर ठंड आज बहुत ज़्यादा है। इससे आपकी जो है बातचीत शुरू होती है, कोई कॉमन टॉपिक से आपकी बातचीत शुरू होती है। सोशलाइजेशन करनी है तो कॉमन टॉपिक हमें उठाना होता है उस टाइम पर। तो you have this ability again to socialize and to make the other person comfortable in your presence. तो like you can make friends quite quickly. अब वो friend आपकी मदद करे या ना करे, that's a different thing. But yes, you can make friends quickly. And let me pull some more cards. Pile number 3 की superpower. Abilities. All right, we already have 2 cards. It says warrior
or and it says hedonist. It says inspires creative energy to embrace good things in life, celebrate the beauty in yourself. Shadow attribute pursues pleasure to the detriment of health, indulge at the expense of others. And like warrior with this, you know, like this person is like of an Indra. जैसे इंद्रा का भी जो वज्र है इट्स ऑफ थंडर बोल्ट, तभी आप ये देखोगे कि जो एक विशाखा इंडिविजुअल है उसको ठंड के मौसम में करंट ज़्यादा लगते हैं, कोई भी चीज़ टच करने पे करंट लग जाता है. सो एक्चुअली अ विशाखा इंडिविजुअल गेट दैट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मोर देन अदर पीपल. शायद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ठंड में टच करी तो एकदम करंट लगना, और एक विशाखा पर्सन को वो ज़्यादा करंट लगता है. So it says strength, skill, discipline and toughness of will, heroism, self-sacrifice and conquering the ego. All right. So I feel with these cards that again the willpower is very strong. कि एक होता है ना कि कुछ लोगों में टैलेंट होता है, पर उस टैलेंट को शो करने की उनमें वो ताकत नहीं होती है, या वो बड़ा हेजिटेंट महसूस करते हैं. लाइक योर सुपर पावर इज कि आप में अगर कोई टैलेंट है जो कि आप में है, लाइक विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो ज़रूर है, चाहे वो सिंगिंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप कोई अच्छा बजाते हो, कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट तो आपके अंदर ज़रूर है. सम टैलेंट, सम गॉड गिफ्टेड थिंग इज विद इन यू. आप उसको शो भी करते हो, ये भी आपके अंदर स्किल और टैलेंट है. कई लोगों के पास बहुत स्किल होता है पर इतना वो ये कह लो कि हिम्मत नहीं होती कि वो स्टेज पर जाके उसको जो है एक्सप्रेस करें, अपने स्किल को दिखाएं दुनिया को. तो लाइक यू हैव दिस पावर, जहाँ विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, आपके पास स्किल बहुत सारे हैं, उसको आप शो कर पाते हो. ये आपके अंदर एबिलिटी, आप अपने क्रिएटिव एनर्जी को एम्ब्रेस करते हो और दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करते हो. दिस थिंग इज विद इन यू. एंड ऑल्सो you appreciate beauty, arts, designing, music, fashion, bright colors, cinema, again singing. आप इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं और कहीं ना कहीं आप में इनफैक्ट पेंटिंग करने की एबिलिटी, ड्रॉ करने की एबिलिटी, डांस करने की एबिलिटी, सिंग करने की एबिलिटी, ये हैं, सारी की सारी हो सकती है ये एबिलिटीज़ आपके अंदर. And especially with the warrior card, I like, you know what, my astrology teacher pronounced warrior like royal. Apparently for him warrior is royal. तो बार बार मेरे मन में आ रहा था, so I have to, like, of course I had to say it. So especially the way you pronounce things, वो काफ़ी exotic लग सकता है, जैसे warrior को royal. So exotic feeling आती है. So the way you pronounce things, your pronunciation can even be very exotic, can be attractive in nature. So ये भी है. Let me get some more cards from here. Pile number 3. And also आपके अंदर लीडरशिप तो क्वालिटी है ही, आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी भी है और आप फॉलोअर भी बहुत अच्छे हो. दोनों क्वालिटीज़ है. अगेन 3 ऑफ पेनिकल्स एक लीडरशिप क्वालिटी को भी शो करता है, दूसरे लोगों को अपने लीडर को फॉलो करना उस क्वालिटी को भी शो करता है, टीम वर्क कैसे करे उस क्वालिटी को भी शो करता है, हेल्प जब चाहिए तो वो हेल्प कैसे ले उसको भी शो करता है, आपकी स्किल को अप्रिशिएट कर रहा जा रहा है उसको भी 3 ऑफ पेनिकल्स शो करता है. तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में होंगी. आप जो भी क्रिएट करते हो चीज़, पीपल विल लुक एट इट, विल एडमायर इट, नो मैटर व्हाट इट इज़. So then we have self, and it says if beating yourself up worked, you would be thin, rich and happy. Try loving yourself instead. So yes, especially जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो और आप अपने अराउंड जो बाउंड्रीज है कि यही मेरी बाउंड्री है, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मुझसे और होगा ही नहीं, जब आप इन लिमिटिंग बिलीव्स को अपनी लाइफ से हटा देते हो तो आप देखोगे कि लाइक यू विल बिकम
more rich, more happy and you will prosper in your life. तो एक तरह से गाइडेंस भी है. एंड अगेन जितना आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो उतना जो है आप अपने ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाले एनर्जी को अपने अंदर इन्हांस कर पाओगे, वो क्रिएटिव एनर्जी को, वो फेम को आप एक्टिवेट कर पाओगे. Then we have the calm card. It says a breakdown is often followed by a breakthrough. Remain calm. तो अगेन एक मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से कैसे निकला जाए, ये जो है आप अगेन यू हैव दिस एबिलिटी, अगेन आप सोल्यूशंस ढूंढ लेते हो. स्पेशली जब आप अकेले बैठते हो, इस हर्मिट मोड में जब आप बैठते हो, अकेले बैठते हो, तब आपके पास बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे विचार, सोच विचार आपके पास आते हैं. आप मनन चिंतन कर पाते हो जो आपके लाइफ में आपने चीज़ें सीखी, पढ़ी, एक्सपीरियंस करा, उसको और गहराई से जब आप सोचते हो तो आपको आइडियाज़ आते हैं जो कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो. और अगेन वो आइडियाज़ बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, फर्स्ट हैंड हैं, तो वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं अगेन. एंड अगेन विद दिस काम कार्ड योर एबिलिटी इज़ कि आप एक मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी, हॉच पॉच वाली सिचुएशन में भी काम रहकर राइट डिसीजन ले पाते हो. सो दिस इज़ अगेन योर सुपर पावर. ऑलराइट, सो या दिस इज़ समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू. एंड अगेन मेरी फिर से नज़र जो है इस डेक पे पड़ी एंड हियर इट सेज काइंडनेस. यू आर एक्सट्रीमली काइंड पाइल नंबर 3, एक्सट्रीमली काइंड इंडिविजुअल. And people love you because you are very kind, you are very soothing, you are very calming again, and you accept other people. तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं. आप इतना एफर्ट नहीं करते शायद दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने की, पर आपका अगेन छोटा से छोटा कोई काम है, आप जिस तरह से किसी काम को करते हो, जिस तरह से आप बोलते हो, एक रॉयल्टी उसमें झलकती है. रॉयल्टी, सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी झलकती है. और वही जो है सादगी सभी को अच्छी लगती है. तो जितना अगेन आप अपनी सिंप्लिसिटी को भी इम्प्रूव करते हो और जितना आप अपने नेचुरल नेचर में रहते हो, उतना जो है आप अपने जो अंदर टैलेंट्स है उसको बाहर उभार के निकाल पाओगे, अपने अंदर से उसको बाहर शो कर पाओगे, और उतना जो है आप दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर पाओगे और उनकी मदद कर पाओगे. तो अगेन एक्सेप्ट योर नेचुरल नेचर, क्योंकि जो नेचुरल है वो परमानेंट है और उस नेचुरल चीज़ को करने में कोई जोर नहीं लगता है. पर जो चीज़ अननेचुरल है उसको आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और कई बार आप भूल भी जाओगे, ये भी होगा. सो एक्सेप्ट हु यू ट्रूली आर एंड एक्सेप्ट योर अगेन नेचुरल नेचर, बिकॉज दैट इज समथिंग जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, जो कि बहुत यूनिक है. एंड पीपल लव योर नेचुरल नेचर, योर यूनिकनेस, नो मैटर वॉट. सो या दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. एंड ऑल्सो विद द हर्मिट कार्ड अगेन यू कैन बी ए पर्सन जो एक नेचुरल प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर है. और अगेन यू कैन बी समवन जो टैरो एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा. एंड स्किल्स ऑफ हैंड्स भी आपके पास हो सकते हैं. आई विल ऑल्सो से पाइल नंबर 3, लिसन टू पाइल नंबर 2, लिसन टू पाइल नंबर 2. आपको वहाँ से भी बहुत सारे क्लूज मिलेंगे अपने बारे में. ऑलराइट, सो दैट वाज इट. अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी के लिए अगेन कुछ कहना हो तो ऑफकोर्स साइन ऑफ वर्गो, एंड आई विल ऑल्सो से साइन ऑफ जेमिनाई, एंड आई विल से I'll say जैसे आत्मा कार का जो प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन एक्चुअली बी मार्स, और इट कैन बी वीनस एज वेल. मार्स और वीनस दोनों जो है आपके कहीं ना कहीं आत्माकार का, मतलब कुछ लोगों के केस में पाइल नंबर 3 आपके लिए मार्स आत्माकार का, कुछ लोगों के लिए वीनस आत्माकार का होगा. एंड अगेन सन मून राइजिंग प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट पाइल नंबर 3 कैन बी इन साइन ऑफ वर्गो और Gemini. एंड अगेन Gemini एंड वर्गो बोथ आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी जो है वो डुअल नेचर है अगेन. लेकिन यस, मर्क्यूरी, Gemini इज ऑल्सो डुअल साइन, और मर्क्यूरी भी डुअल नेचर को शो करता है. मर्क्यूरी फीमेल और मेल दोनों को शो करता है. मर्क्यूरी ने जिससे शादी करी थी, वाइफ थी जो मर्क्यूरी की, वो भी अपना जेंडर बदलती थी, एक महीना मेल दूसरे महीने फीमेल.
इस वजह से मर्करी भी अपना जेंडर चेंज करने लगा। जब उसकी वाइफ मेल बनती थी तो मर्करी फीमेल बन जाता था, अगर उसकी वाइफ फीमेल रहती थी तो वो मेल रहता था फिजिकली। तो अगेन यू हैव दिस डुअल एनर्जी विद इन यू, एक्सट्रोवर्ट भी इंट्रोवर्ट भी। So again, sign of Gemini and Virgo are dominating. Again, the nakshatras like Mrigasira, Ardra, Punarvasu, Uttarphalguni, Hasta, Chitra will be dominating in your chart. And again, Mars या फिर Venus आपका आत्मा कारक भी होगा. And again, if you feel like that, oh, this is not like my astrological match, then also तब भी आप ही की रीडिंग है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली नहीं भी जो हो इससे मतलब रिलेट कर पा रहे, तब भी आप ही की रीडिंग है। अगेन दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट हाँ ये नक्षत्र ये साइन डोमिनेटिंग होंगे आपके D1 मेन बर्थ हॉरोस्कोप में, या फिर D9 नवांश चार्ट में, या फिर D12 द्वादश चार्ट में। ऑलराइट, सो या दैट वाज इट. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know in the comment section below what do you feel about your reading, how it resonates with you psychologically, emotionally, or astrologically, and also write angel blessing in the comment section below. And do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from my website itself. And also if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me, you can get these bracelets set over my website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.